हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिया जुप्ता ब्लॉग्स। कैसे हैं आप? तो उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे हमेशा की तरह। फिर से मैं आ गए हैं नई ट्रेनिंग में, नई क्लास में। तो गुरु जी को नमस्ते। नमस्कार। आज क्या बनाए? आज बनाइए आम्बी। अच्छा, आम्बी बहुत तरह की होती है, तो बनाइए आज। मैंने ही आपको बताया आम भी बनना है मुझे। क्या आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? तो पूछा है ना आपने, एकदम से ऐसे बोला ना, इसलिए। ठीक है, बोलो तो आफत, नहीं बोलो तो आफत। बनाओ, जो बना रही बनाओ। तो पहले सिंपल आम भी यहाँ से दिख रहा है आपको? पूरा दिख रहा है, बनाइए। चाहिए ये ऐसे घुमा के हाफ, पूरा राउंड नहीं करना अंदर से कि आधा राउंड करना है? हाफ राउंड कर लो। इतना जी, चलेगा? दौड़ेगा, बनाओ। आम भी में गाइस बहुत मिस्टेक्स होती हैं सबकी, तो इसी वजह से आज आम भी लेके आए हैं। वाह, गलत क्या है? आम्बी बनाई है, गुड, अच्छी बनाई है। अच्छा, अब तो डर गए, अच्छी बनाई सीरियसली। अब इसकी आउटलाइन को तो बोल्ड करो। आउटलाइन करना पड़ेगा। हम्म, ये आउटलाइन कर देते हैं। ये ऊपर इसके सर पे गुड, चिपका देते हैं इसे। ये एकदम परफेक्ट आम्बी लग रही है। ठीक है, अब और बनाइए। अब यहाँ एक आम्बी ऐसे होती है, एक आम्बी को इधर की बनाइए। साइड, हाँ, इस इधर साइड, ऑपोजिट की तरफ। यहाँ से थोड़ी बड़ी बनाई, ज्यादा बढ़िया रहेगा। ये फिर इसको ऐसे टर्न कर लेते हैं, ऐसे ये गोल घुमा देते हैं, ये ऐसे, वेरी नाइस। ऐसे। आम्बी की, एक मिनट, आम्बी की जो विशेषता होती है तो बताइए आप, कि हाइट कहाँ से कहाँ तक नहीं होनी चाहिए। देखिए ये जो है ना, इसके ऊपर ये चीज ना आए, ठीक है। हाँ, इन दोनों का लेवल इक्वल हो, होना चाहिए, और इसका और इस वाले पॉइंट का भी लेवल इक्वल हो, होना चाहिए। ठीक हाँ। है। तो ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, आप बोल्ड करेंगे तो ठीक कर देंगे। टच करके बनाइए, ये ऐसे पूरे कॉन्फिडेंस से पुश करें, ऊपर की तरफ लेयर दें और इसको बना दें। ऐसे। गुड, ठीक है। आप तीसरी आम्बी बनाइए। तीसरी आम भी कौन सी बनानी है? थोड़ा गोल, एकदम गोल, बिल्कुल गोल। एकदम गोल अच्छा, यहाँ से बनाए, बनाइए। बॉल की तरह गोल बनाना है, ऐसे। थोड़ा एस की तरह, मतलब राइट में, एस की तरह, राइट। ऐसे। ये हमारा बना देते हैं ऐसे गोल। उसके बाद हम लोग सीधा डायरेक्ट इसको बोल्ड करेंगे, ऐसे। गुड, ठीक है, ठीक है। अब बनाइए चौथी आम्बी। चौथी आम भी कैसी होगी? थोड़ी सी ऐसे शेप, ऐसे शेप में। मुझे तो ये दोनों कहीं ना कहीं एक ही लग रही हैं। कौन सी? ये और ये और दोनों, हाँ। थोड़ा तो डिफरेंस दिखाओ आप। तो बिल्कुल गोल कर दें इसको। नहीं, थोड़ा अच्छे से दो। अच्छा, फिर एक और बनाए, बनाइए। यहाँ पर थोड़ा सा कर देते हैं। अब दिख रहा है जी। तो पहले हम एस की तरफ शेप देते हैं पहले, ठीक है। ये एस की तरह आम शेप देते हैं, ऐसे। ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद ये हम इसको बंद कर देते हैं। एक बार मैं बताऊं? हाँ, एक बार आप बताओ। सो गाइस, दिख रहा है आपको? आप क्या करेंगे, कोन को क्लीन करेंगे, और कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है। जैसे कि आपकी जो ये आउटलाइंस है ना, ये लाइंस आपकी बहुत कॉन्फिडेंटली आनी चाहिए, ठीक है। और जिस जगह पे आप आउटलाइन को टच कर देना, रिपीट कर रहे हो, उस जगह पे दोबारा आउटलाइन को रिपीट ना करें, ठीक है। और जब आप अंदर की तरफ टर्न करते हो ना, तो अंदर की तरफ टर्न करते हुए आपकी ये लेयर भी उसी प्रकार से छोटी बड़ी या फिर बड़ी से छोटी होती रहे, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम बनाते हैं पहली आम्बी, कुछ ऐसे पूरे कॉन्फिडेंस से हम आउटलाइन देंगे। ये ना हो कि हमारी जो आउटलाइन है, जो हमारा ये बोल्डनेस है, ये बेकार हो रहा है, ठीक है। अब आप अपने कर्व देखिए और मेरे कर्व देखिए, ठीक है, कितना अंतर है, ठीक है। गाइस, हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप भी गलती कर रहे हो, तो अगर आप ये गलती करते हैं तो अपनी गलती सुधार लें, ठीक है।
और इसके ऊपर आप आउटलाइन को जरूरी नहीं है कि उठा के दें, टच करके दें, लेकिन पूरे कॉन्फिडेंस से दें। तब तक दें जब तक आपके हाथ में फिनिशिंग ना आ जाए। ठीक है। अब यहाँ से हम इस प्रकार से बनाएंगे एस। क्या बनाएंगे मैम? एस। ठीक है। आराम से इसको रिपीट करेंगे ऐसे। ठीक है। अंतर दिख रहा है आपको? ठीक है। आपकी लाइन में कॉन्फिडेंट होना चाहिए, आपकी लाइन में दम होना चाहिए, ताकि फिनिशिंग सुंदरता अलग ही दिखे। ठीक है। अब इसके ऊपर हम देंगे आउटलाइन कुछ इस तरह से। ठीक है। एक आउटलाइन देने का तरीका और होता है। बताऊं? ठीक है। आउटलाइन देने का तरीका ये होता है, आपको दिख रहा है? पहले बताइए। दिख रहा है बिल्कुल। यहाँ से हमने टच किया, पुश किया, आउटलाइन को ड्रॉ किया, अंदर की तरफ कर्व दिया, पहले मोटी लेयर, फिर पतली लेयर, फिर पतली, एकदम पतली। क्लियर है? ठीक है। इससे क्या होता है ना, इससे एक वैल्यू क्रिएट होती है डिजाइन की। ठीक है। अब जो हमने इतना पतला ये गैप दिया था ना, इसको थोड़ा सा हम आउटलाइन को ब्रॉड करेंगे कुछ ऐसे। ठीक है। इन दोनों में आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। दिख रहा है ना? किन दोनों में? इन दोनों में। ठीक है। हाँ दिख रहा है। ये पतला है, थोड़ा सा मोटा है, और इसका ये जो मुंह है ये छोटा बना है, ये थोड़ा सा घना बना है। ठीक है। हाँ। क्लियर है? आप थोड़ा सा इधर दिखाएं। यहाँ दिख रहा है आपको? ठीक है। अब यहाँ से हम इस तरह से टच करेंगे, पुश करेंगे, ये बनता है 5 की शेप में। किसकी शेप में? 5 की शेप में। 5 की शेप में कुछ ऐसे। इसके ऊपर आउटलाइन को ड्रॉ करें कुछ इस तरह से। जैसे हमने इधर दिया है, इसी प्रकार से इसका फेस इस तरफ भी आ सकता है। एक ही शेप में भी बनता होगा? मतलब एक ही शेप में? एक ही शेप में? हाँ। ऐसे एक ही शेप में। हाँ। अब गोल घुमा दो, आम भी बन गई भी। हाँ, तो ये भी आम भी बन गई। हाँ बस। ठीक है। एक ही शेप में भी आम भी बन गई गाइस, ऐसे। ठीक है। बी की शेप में भी होती होगी? बी की शेप में हाँ बनाने के मैं बना दूंगी। ट्राई कर सकते हैं। मान लीजिए हमने ये बनाया बी। आप हंस रहे हो, मैं सीरियस ले रहा हूँ। ये बना दिया हमने बी, अम्बी। ठीक है, बन गया। बट ये गाइस ऑफिशियल नहीं, तो मजाक में बना दिया। हाँ। लेकिन बी कम आर ज्यादा लग रहा है। हाँ, ठीक है। ऐसे नहीं, आम्बी का जो तरीका है ना गाइस, ये मजाक था जस्ट एक, लेकिन आप इसको ट्राई कर सकते हैं। आम्बी जो है ना, आप ऐसे बनाइए, जो बनती है, कई बार लोग बनाते भी हैं इस तरह से। ठीक है। पहली लेयर अंदर, दूसरी आउटलाइन ऊपर की तरफ, यस, तीसरी आउटलाइन ऊपर की तरफ। ठीक है गाइस, ये ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद थोड़ी सी और दिखाते हैं। ये पार्ट दिख रहा है आपको? ये वाला? हाँ जी। यहाँ से ऐसे बनाइए आउटलाइन कुछ इस प्रकार से। ठीक है, बोल्ड करना पूरा आउटलाइन अंदर की तरफ, फिर ऊपर की तरफ, फिर ऊपर की तरफ आम्बी को ले जाते हुए हाँ। ऐसे। फिर इसके बाद टैटू बन गया। तो टैटू नहीं बन गया। ये कई बार क्या होता है ना, जिनको बहुत जो लोग सीखते हैं ना, वो कई बार इस प्रकार से आम्बियों को देके अपने डिजाइन को क्रिएट करते हैं। ठीक है, एक यहाँ बना दी, यहाँ बना दी, इस तरीके से पूरी बेल बना देते हैं। तो गाइस, इस प्रकार से आप आम्बियों को बना सकते हो, लेकिन आपको ध्यान रखना है किन बातों का। आम्बी कहीं बनाइए, कोई सी आम्बी बनाइए, तो उसके अंदर ये बनता है राउंड सर्कल। ठीक है, राउंड सर्कल ऐसे बनता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ऐसे नहीं करना है, ऐसे लिया और ऐसे छोड़ दिया। ठीक है, राउंड सर्कल अगर आप दे रहे हैं, तो आपकी राउंड सर्कल एकदम फिनिशिंग से और एकदम
कॉन्फिडेंट से बनना चाहिए, हम्म, कुछ ऐसे, ठीक ठीक है। है। और लास्ट में आपकी चॉइस है, तो इस तरह के डॉट बहुत सारे बनते हैं, तो डिपेंड करता है कि कितना कहाँ जगह है, उस अकॉर्डिंग आप डॉट्स को दे सकते हैं। दे सकते हैं। जैसे कि इसमें दे दिया, यहाँ दे दिया, यहाँ बना दिया, ठीक है, यहाँ ड्रॉ कर दिया। तो इससे क्या होता है, थोड़ा सा इसका जो लुक है वो खिल के आ जाता है, ठीक है मैम। और कुछ और इसी से कहीं ना कहीं इस पिकॉक का भी एक डिज़ाइन क्रिएट होता है, पिकॉक तो का मैं बनेगा। आपको आइडिया देता हूँ। आप आइडिया जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर हम बनाएंगे ये एक डिज़ाइन, इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। लाइक आम्बी के स्टाइल में हम बनाएंगे पिकॉक का डिज़ाइन, ठीक है। ये बना दिया, इसके नीचे की तरफ इसका चोंच बना दो, यहाँ इसकी आँख बना दो, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक इसकी आउटलाइन देके इसको ड्रॉ कर दो, ठीक है। तो ये कोई नहीं कहेगा कि आम्बी है, ये क्या बन गया, पिकॉक, ठीक है। ये पिकॉक ऐसे बन जाएगा। तो गाइस आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे बनाते हो। हाँ, और कुछ लोग क्या करते हैं ना, आउटलाइन आम्बी को उठा के बनाते हैं ऐसे। तो अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं आम्बी को उठा के, लेकिन ध्यान रखें कॉन्फिडेंस से बनाइए। सॉरी, ये आम्बी है। हाँ, ये आम्बी है, ऐसे बनाते हैं लोग। हाँ, दिखाते हैं आपको। और फिर इसको बोल्ड कर देते होंगे। फिर इसको बोल्ड कर देते हैं, समझ गए, ठीक है। ये बना दिया। आपको क्या पिकॉक लगाइए, बनाने के लिए ऐसे ही बना सकते हैं, लेकिन ये देखो वैसे फिनिशिंग में थोड़ा सा हो जाता है ना। फिर इसको बोल्ड कर दें। अब मैं ही लेयर देख के आउटलाइन देती हूँ, उसमें मेरा फिनिशिंग थोड़ा सा किल हो जाता है। इस तरह से ऐसे आराम आराम से, ठीक है। अब इसके ऊपर भी हम आउटलाइन को ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। अब जिनसे एकदम लाइन नहीं खिंचती है वो लोग क्या करें पता है, वो लोग इस तरह से डॉट डॉट देके आम्बी को पहले आम्बी का स्ट्रक्चर बनाएं, ठीक है। फिर इसके ऊपर आप कोन को चला लीजिए, बन जाएगा आराम से, ठीक है। ठीक है, दूसरा क्या है, बना दो आप इसे पूरा। अच्छा, इस प्रकार से आप इसको आराम से बनाइए कॉन्फिडेंस से, ठीक है, जब आप कोन को चला रहे हो। अब यहाँ पर आउटलाइन भी इसको इस प्रकार से दे दो, ठीक है। ठीक है, क्लियर है। जब आप इसके फेस को टर्न करते हो ना, तो आपकी आउटलाइन एकदम पतली होनी चाहिए। जैसे मान लो ये दी हमने, ठीक है, ये मोटी आउटलाइन थी, अब अंदर आते आते पतली हो जाता है कि इसका एंड हो रहा है। तो गाइस इस प्रकार से बनेंगी आम्बियां। तो गाइस हम भी एक ट्राई करते हैं ए शेप में, जो सर ने सिखाया था, ठीक है। हाँ, अब इसको पहले हम ए बना लेते हैं। ए फॉर एप्पल कैसे होता है, ऐसे सबको पता है, बताइए आप। वही तो बता रही हूँ। इसको अंदर धीरे 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 बोल्ड कर देते हैं प्यार से, जैसे सर ने बोला, थोड़ा घना भी कर सकते हैं आप, ऐसे। देख रहे हो आपका सर्कल भी टेढ़ा हो गया। हाँ, मुझे पता है, वही अभी हम सिखा रहे थे। मेरे से मिस्टेक हुई है जी। जो चीज़ मेरे से हो जाएगा वो मैं बता दूंगी कि हाँ उससे मिस्टेक हो रहा है। ये इसके बाद ऐसे बोल्ड कर देना है, ये ऐसे ऐसे, गुड, ठीक है। अब इसके बाद एज इट इज़ हम यहाँ पे भी एक ए शेप में ही बनाते हैं। थोड़ा सा बोर्ड को इस साइड में कर दें, दिख रहा है आपको? बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। यहाँ से भी ए लेते हैं। ये गाइस ए फॉर एप्पल वाला आसान ज़्यादा दिख रहा है। ये ऐसे, ये राउंड कर देते हैं अंदर की साइड। ये 1 2 3 और 4। इसके बाद इसको बोल्ड कर देते हैं। एक बात बोले, फिनिशिंग आपकी इसके अंदर में भी नहीं है, नहीं आई है, तो इसको फिनिशिंग से बनाओ। कैसे बनाओगे? चलो आज आपसे हम पूछते हैं, फिनिशिंग से कैसे बनाएंगे? आप ये वाला बना के दिखाइए। कौन सा? ये वाला? हाँ, ये कौन सा, एस वाला है कि ये वाला? कैसा ही बनाओ, लेकिन ऐसा फिनिशिंग आना चाहिए। बनाओ बनाओ। तो फिर यहाँ बनाए, फिर से कहीं भी बनाओ, ठीक है। हम आपके लिए इंतजार कर रहे हैं, बनाइए। ठीक है, ये आराम से बनाते हैं हम, राउंड कर देते हैं।
आपकी लाइन देखो कि टेढ़ी मेढ़ी लाइनें जा रही हैं। पहली चीज पता क्या है, लाइनों में कॉन्फिडेंट आना चाहिए। देखो आपकी किसी भी लाइन में कॉन्फिडेंट नहीं है, ये देखो, यही हम सिखा रहे थे। कौन दीजिए, देखिए जब आप इसको बनाए ना तो ऐसे बनाइए। एग्जाम्पल के तौर पे इस प्रकार से। पहले नीचे बोल्ड होना चाहिए, ऊपर जाके पतला हो जाना चाहिए। यस, अच्छा ठीक है, समझ गई, इन दोनों में अंतर है। समझ गई। अब इसके ऊपर आउटलाइन दीजिए। अब मैं ऊपर जो बोल्ड कर रही हूँ वो भी नीचे में बोल्ड कर रही हूँ। ठीक है, ठीक है। आपकी जब तक आउटलाइन में गाइस देखो, आप कितने भी एक्सपर्ट हो जाओ, आप सोचो कि अरे आम भी तो छोटी चीज है, मैं बना लूंगी या बना लूंगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है। आम भी एक ऐसी चीज है जो हर किसी को परफेक्टली नहीं आती है, और जिसको आ जाएगी फिर वो किसी भी डिज़ाइन को इजीली कॉपी कर सकता है या कर सकती है। ठीक है, तो आपके आउटलाइन में, आपके डिज़ाइन में एक अच्छा कॉन्फिडेंट आना चाहिए, इस प्रकार से, ऐसे। गुड, ठीक है, ठीक है। ये इसको बंद कर देते हैं, इसके बाद ये ऐसे। ठीक है, अब सही बनाया आपने। अब इसको भी यहाँ से भी ऐसे ही कर देते हैं, ए फॉर एप्पल जैसे। ये पहले ऊपर बोल्ड लिया हम लोगों ने। फिनिशिंग तभी आएगी जब आप उसकी प्रैक्टिस मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम करेंगे। ये ऐसे, अब पतला करते जाओ। हाँ, इसका मुझे वो नहीं पता था मेन। ये हो गया। अब उसके बाद गाइस क्लियर हो गया आपको? अगर आज की क्लास में आपको आम भी बनाना, आउटलाइन को खींचना क्लियर हुआ है तो लाइक जरूर कर दें ट्रेनिंग को, और कमेंट कीजिए। आज जिसका सबसे अच्छा कमेंट होगा उसके कमेंट को आज मैम पिन करने वाली। मैम पिन करोगे ना अपनी प्रोफाइल पे उनका कमेंट? गाइस पिन वो होता है जैसे आपने कोई बात को लिखा और वो आपकी बात सबसे अच्छी लगी ट्रेनिंग को लेके, या और भी लोगों को प्रेरणा दे रही है, तो गाइस आपकी उस बात को, आपके उस कमेंट को, आपकी उस राय को पिन करेंगे। मैम की ट्रेनिंग में सबसे ऊपर आपकी वो बात, वो कमेंट दिखेगा। मैम करेंगे ना? हाँ, मैं रिप्लाई भी करती हूँ। हाँ, रिप्लाई कीजिए, वो अलग बात है, बट पिन जरूर करना आप। ठीक है, जिसका कमेंट सबसे अच्छा होगा। तो गाइस देखते हैं कौन सबसे अच्छा कमेंट करता है। गुड। तो गाइस कैसी लगी आज की ट्रेनिंग? और बहुत इजी तरीके से सर ने बताया है, 5 से A से, मेरे ख्याल से बहुत ही आसान तरीके, मुझे पता नहीं था ट्रिक, और जो कि ट्रिक सर ने बता दिया है, तो आप इसी ट्रिक से फॉलो करना सर को, और आम भी बनाना सीख जाएंगे आप भी, मेरी तरह। ठीक है, तो गाइज आज का आपको डिजाइन कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताना, और जो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूले, और कमेंट लाइक करना ना भूले। तो कल मिलते हैं नए दिन की शुरुआत से। ओके, बाय।